लेकिन किसी ने ये सर्वेक्षण नहीं किया कि कम पढ़े हुए पुरुष को भी मुश्किल नहीं होती है क्या? तो पढ़ाई पर निर्भर करता है, ये इस पर नहीं निर्भर करता है कि महिला है या पुरुष। अब हमारे बीच में मीना देवी बैठी हुई है, ये असम की है, उस डिस्ट्रिक्ट की है जहां की हिंदी भाषियों को जान से मारा जा रहा था, जबकि मैं वहां गया। अब ये बोलने लगी, इसकी बोल से ही पता लगा कि ये हमारे राज्यपाल जैसे अहम नहीं है, कि ये कहीं और की है। तो वह पूछा, पता लगा कि कहीं बीरभूम या कहीं की है और कि वहां से इनके बुजुर्ग टी एस्टेट्स में चले गए थे। तब ये उपाध्यक्ष था। और वहीं के वहीं मैंने मंत्री, असम के मंत्री से उनसे कहा, सोच पर, जिस विश्वास के आधार पर, जिसके बारे में हमारे पास कोई सबूत न होते हुए तय किया गया था कि हम मनुष्य शक्ति की आदि शक्ति को भारत निर्माण में जगा दें, कि महिलाओं को भी एक जगह दें कि वो भी अपना योगदान दें, तो तब जाकर दुगुना बढ़ेगा हमारी देश की प्रगति। और ये हो रहा है। शायद दुगुना नहीं हुआ हो आज, शायद वो 1.5 मर्तबा ही जरा ज्यादा हुआ हो, लेकिन विश्वास हम रखें कि क्योंकि हर परिवार में हमें माँ की जरूरत पड़ती है बच्चों को पालने के लिए, और कि जिस परिवार में पिता न हो वहां बहुत से मुश्किलात होती हैं, और जहां माँ न हो तो उसी प्रकार के मुश्किलात फिर पैदा हो जाते हैं। जरूरी ये है कि एक समाज को, एक समुदाय को, एक राज्य को और एक देश को आगे ले जाना तो दोनों हाथों की आवश्यकता है, और इन दोनों को आप जोड़िए। कुछ दिक्कतें होंगी रास्ते में, क्या दिक्कतें हैं, कहां तक कि हमें और करना है, ये सब इन अध्ययन से निकल आएगा। लेकिन हौसला नहीं टूटना चाहिए। कहीं बीच में हौसला टूटकर हम कहें, अरे कोई महिला सरपंच तो काम नहीं करती है, उसके हस्बैंड जाकर बैठते हैं। मैंने भी ऐसा ही सोचा था, राजस्थान में दौरा हो रहा था, तो ये एक काफी बुजुर्ग वहां के जो सरपंच थे, वो बैठकर मेरे जो सवाल थे उसका जवाब बहुत तरीके से दे रही थी। उस बीच में किसी ने टोका, कोई पुरुष आया और उसने उस सवाल का जवाब दिया। तो मैंने उसके तरफ देखकर कहा कि तुम हो कौन? तो सब लोग हंसने लगे, क्योंकि उनको पता था कि ये इनके हस्बैंड हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं इनका पति हूँ। तो मैंने कहा कि आपको तो कोई वोट नहीं दिया, आपकी पत्नी को वोट दिया था, और मैं पत्नी से सवाल कर रहा हूँ, और मैं आपकी बात नहीं सुनना चाहता, मैं इनकी बात सुनना चाहता हूँ। तब इस महिला ने मेरी तरफ देखकर कहा कि हम दो 50 साल से हमारी शादी हुई है, हमने एक परिवार बनाया है, बच्चों को हमने पाला है, घर चलाया है, सब चीज में मैं भी इनका साथ देती हूँ और ये भी मेरा साथ देती है। तो अब जबकि नया कर्तव्य मुझको आया है, तो इसमें क्या गलत बात है कि मैं उनसे राय मशवरा करूँ? अब जबकि मैंने इसको इस दृष्टिकोण से देखा, तो तब मैं जानता हूँ कि मैं तो कुछ तय नहीं करता हूँ जब तक कि मेरी पत्नी ने बताते हो मुझे कि हाँ ठीक है करो, और यही हाल है मैंने क्या राजनीति का। इनकी पत्नी भी मेरे बहुत करीब के दोस्त और राजनीति में बहुत दिलचस्पी लेती है। अब इनके सिंह और टाइनी दोनों को मैं जानता हूँ, और मैं जानता हूँ कि टाइनी नहीं होती तो आधा होते आज के दिन उनके मुकाबले, आज के मुकाबले। तो इसलिए हम ये ना सोचें कि क्योंकि भाई हो वहाँ या पिता हो वहाँ या उनके शौहर हो वहाँ, कि इसलिए हमें महिला सशक्तिकरण नहीं करना चाहिए। अब तमिलनाडु जैसे राज्य में जहाँ की चुनाव हर गांव तक या तो द्रमुक है या अद्रमुक है, लाजमी है कि वो आदमी अपने राजनीतिक जीवन बना रहा है और 5 साल के लिए उसको खड़े होने की इजाजत न हो तो खड़े हो जाते हैं। मेरे ही यहाँ एक पंचायत समिति कहते हैं, वहाँ यूनियन कहते हैं, पंचायत समिति की अध्यक्षा एक लड़की आकर मेरे बगल में, मुसलमान लड़की, सर से पैर तक ढकी हुई, और जबकि मीटिंग शुरू हुई उसने कुछ पढ़ा तमिल में, वो भी सही नहीं पढ़ पाई, और फिर बैठ गए, पूरी मीटिंग उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। तो मैं सोचने लगा कि ऐसे महिलाओं को चुनकर क्या फायदा, जो हमने क्यों ऐसा प्रावधान किया।
लेकिन उसके बाद जबकि मैं उसके बगल में बैठा था भोजन करने के लिए, तो मैंने उसने अपना वो निकाला नकाब, तो देखा कि कोई 23 साल की लड़की थी। तो मैंने कहा कि तुम कैसे आई इसमें? कहा कि मेरे हस्बैंड ने कहा कि मैं खड़े हो जाऊं, तो मैं जीत गए, लेकिन 2 हफ्ते के अंदर उनका इंतकाल हो गया। इंतकाल हो गया। और मैंने कहा कि तुम्हारे पिताजी, उनके जो पिताजी हैं, वो तुम्हें इजाजत देते हैं क्या यहाँ आने के लिए विधवा होते हुए, और वो भी 23 साल की नौजवान लड़की? मुझे मेरी तरफ देखकर बहुत ही आंख के साथ कहती है कि मैं तो चुनकर आई थी, वो तो नहीं चुनकर आए। तो मेरे ससुर कौन है मुझे बताने के लिए कि मैं जा सकती हूँ? बहुत अच्छा, पंचायत में काम करने की कोई जरूरत नहीं। ये है सच कि मन में आ गया है कि मैं आजाद हूँ और मेरा करने का इजाजत है। तो ये हो रहा है इस महिला सशक्तिकरण के जरिए। और नीतीश कुमार जी हमारे बीच में यहाँ न हो, तो तब भी मैं उनको संदेश भेजना चाहता हूँ कि मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूँ। जहाँ की राजीव जी ने कहा कि मुझे भारत की जनता में विश्वास है, नीतीश ने कहा कि मुझे भारतीय नारी में विश्वास है। और 50% आरक्षण यहाँ देखकर दुनिया को, देश को, दुनिया को रास्ता दिखाया है। और ये जो UN ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में जेंडर इंडेक्स है, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आप इतना ही देख रहे हो कि कौन सी परकटी बनी है MLA या MP, आप क्यों नहीं देखते हो कि कितने औरतें हैं जो कि हमारे स्थायी इकाइयों में चुनकर आती हैं। यदि आपने उनका आंकड़ा लिया तो पूरे का पूरा वो UN जेंडर एम्पावरमेंट इंडेक्स बदल जाएगा। और हमारी सबसे बड़ी जरूरत ये है कि गांव-गांव में, गली-गली में, बस्ती-बस्ती में जो हमारी आम भारतीय नारी है उसकी सशक्तिकरण है, और कि बाकी देखा जाएगा ऊपर के स्तर। तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद जताना चाहता हूँ कि आपने किया। इसको बहुत गौर से देखने की आवश्यकता है। जो यहाँ से निष्कर्ष निकलते हैं उसको लेकर हमें तय करना है कि और क्या दुरुस्त करना है। हर हालत में ये नहीं सोचना चाहिए कि कोई एक आंकड़ा या 2 आंकड़े गलत निकले हैं कि इसलिए हम इस अभियान को रोकें। इसको हमें प्रोत्साहन देना चाहिए, इसको आगे बढ़ाना चाहिए, और हमें देखना चाहिए कि भारत अपने पुरुषों के हाथों से और हमारी महिलाओं के हाथों से, कि हमारे पुरुषों की बुद्धि से और महिलाओं की बुद्धि से इसका निर्माण हो, तब जाकर हम वाकई कह पाएंगे जय भारत और भारत माता।